माँ शब्द है ना, ये सुनने में और बोलने में जितना आसान है, माँ बनना उतना ही मुश्किल है। एक हंसती सी, खेलती सी, चुलबुली सी लड़की जो सेल्फ सेंटर्ड होती है, हमेशा अपने बारे में सोचती है, अपनी सुंदरता, अपनी पोशाकें, जब माँ बनती है ना तो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। उसका अस्तित्व जो खुद के लिए होता है वो पूरा उसके बच्चों पर केंद्रित हो जाता है, और ये कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए। लेकिन आज हम मॉडर्न बनने के चक्कर में इतनी गलतियां कर रहे हैं कि जन्म के बाद जब सब लोग उस बच्चे को गले लगा रहे होते हैं तो सैकड़ों बीमारियां उस माँ के गले पड़ने को तैयार हो जाती हैं। कभी ना कम होने वाला वजन, कभी ना जाने वाली फेस की झाइयाँ, कभी किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को शुगर की बीमारी बन जाती है, किसी को पूरे शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये केवल शारीरिक इम्पैक्ट नहीं, उसका मानसिक लेवल पे भी जो ट्रॉमा पड़ता है उसके बाद से उसकी नींद गायब हो जाती है, वो डिप्रेशन में जा सकती है, उसको एंजाइटी में जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि इन बीमारियों को टाला नहीं जा सकता, इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच भी कौन सी? कि पुरानी चीज़ों को पिछड़ा कहने की। देखिए, हमारे जो पुराना आयुर्वेद है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो सब जानते थे कि एक लेडी इस तरह की कंडीशंस को फेस कर सकती है। इसीलिए डिलीवरी के बाद भी उस माँ और छोटे बच्चे को एक कमरे तक रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता था। वो कमरा गर्म होता था, पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता था, नहाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग कराया जाता था, कहीं ना कहीं गर्म तेल की मालिशें होती थी, कुछ काढ़े पीने को दिए जाते थे, और साथ में उस कमरे में कुछ हवन सामग्री जला करके एक तरह से उस कमरे को सैनिटाइज किया जाता था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 45 दिन होते हैं जन्म के बाद के, वो समय होता था जब उस लेडी और उस छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती थी। उस समय वो प्रोन होती है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कैच कर सकती है, उस पर वायु का प्रभाव आ सकता है, उस पर पित्त और कफ दोष का प्रभाव आ सकता है, वो बहुत बीमार हो सकती है। तो इसलिए 45 दिन का एक तरह का क्वारंटाइन उस लेडी को कराया जाता था। जितने रीति रिवाज होने हैं, जितना नामकरण संस्कार होना है, जितना रिश्तेदारों ने मिलने आना है, वो सब 45 दिन बाद के लिए रखा जाता था। और ऐसा नहीं है कि आज के लोग जो है वो गर्भवती महिला का ध्यान नहीं करते, या प्रेगनेंसी के बाद ध्यान नहीं करते, या डिलीवरी का ध्यान नहीं करते। करते हैं, लेकिन मॉडर्न बन के करते हैं, राह भटक के करते हैं। वो उनके लिए एक होटल जैसा 5 स्टार हॉस्पिटल बुक करते हैं, एसी कमरे बुक करते हैं, पहले दिन उनको ठंडे पानी से नहला देते हैं, उनको अच्छा लगे इसके लिए आइसक्रीम से लेके कुछ भी जो उनका मन है वो पहले दिन खाने को दे देते हैं, और फिर सब रिश्तेदारों से मिलवाते हैं, वीडियो कॉल कराते हैं। कहीं ना कहीं वो सारे काम जो उस लेडी को बीमार कर सकते हैं वो आज हम लोग अनजाने में कर रहे हैं। और उसके बाद जो चेंजेस, जो बीमारियां उसको लगती हैं, आप इसको कंफर्म करने के लिए जाइए और आज अपनी वाइफ से, अपनी माँ से, अपनी बेटी से या अपनी बहन से पूछिए। आज जाके पूछिए, प्लीज पूछिए। अगर हम कुछ दिनों के लिए हम अपने को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं, तो आप जानिए थोड़े दिन का कष्ट लेकिन जिंदगी भर का सुख आपको मिलेगा। मेरी तो यही विनती है कि ये जो माँ बनने का एक प्यारा सा प्रोसेस है, एक शानदार सा प्राकृतिक प्रोसेस है, इसे जो है प्यारा रहने दें। आप अपने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, गिफ्ट में माँ को जिंदगी भर के लिए बीमारियां न। आयुर्वेद में गर्भ धारण के लिए, गर्भावस्था के 9 महीनों के लिए और प्रसव के पश्चात के दिनों के लिए उपयुक्त आहार व्यवस्था और जीवन शैली का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। इसका अनुपालन न केवल माँ में किसी भी तरह की बीमारी की संभावना को खत्म करता है, बल्कि जन्म लेने वाली संतान भी शारीरिक और मानसिक रूप से श्रेष्ठ बल वाली होती है।